हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, अगर आपके पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हैं, अगर वो आपको छोड़कर चले गए हैं थर्ड पार्टी के साथ और आप जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से निकलेगी या नहीं, वो आज आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं और थर्ड पार्टी के लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं, आने वाले वक्त में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आप दोनों फिर से एक हो सकते हैं या नहीं, आपके सारे क्वेश्चंस थर्ड पार्टी से रिलेटेड आज की रीडिंग में होंगे। आज की रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी नहीं है और आपके जहन में सिर्फ कोई डाउट है तो फिर आप लोगों ने ये रीडिंग नहीं देखनी। जिन लोगों को कंफर्मेशन है कि यस आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, आप सर्टन है, फिर ही आपने ये रीडिंग देखनी है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ये वीडियो बिल्कुल टाइमलेस है, इसको आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है इस प्रेजेंट टाइम में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है। जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आएगी मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये रिलेशनशिप कहाँ बना, कैसे बना, क्या चल रहा है, सब कुछ। हमारे पास आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। मे बी आपके पर्सन एंगेज हो चुके हैं, एंगेजमेंट हो सकती है उनकी, या शादी हो गई है उनकी, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, हमारे पास है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे स्टार साइंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी क्योंकि अभी आगे और रीडिंग में क्या आएगा मुझे नहीं पता। जो भी इन कार्ड्स में मुझे नज़र आता है मैं हमेशा वही आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती। जो मुझे नज़र आएगा मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी, तो बिल्कुल आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखना है। आपके पर्सन का रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ कैसा जा रहा है। मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी को आए हुए बहुत देर नहीं हुई है, ये कनेक्शन बहुत नया है और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्पार्क, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आई फील के ये जो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप है बड़ा क्विक था, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी डेवलप हुआ है। यहाँ पर पैशन बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप हुआ है। पैशन मुझे लगता है कि देखते साथ ही, एक बातचीत के साथ ही एक दफ़ा में ही डेवलप हो गया और आपके साथ वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिकॉज वी हैव द लवर्स, उनका आपके साथ कनेक्शन था और वो उस दौरान ही थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड हो गए थे और फिर उन्होंने ये सोचा कि अब उन्हें कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा, किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। एंड आई फील कि उन्होंने चॉइस ये ली कि वो थर्ड पार्टी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए और आपको उन्होंने छोड़ दिया। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ भी हैं और थर्ड पार्टी के साथ भी हैं। मे बी आपको उन्होंने मना लिया और उन्होंने आपसे ये बोल दिया कि वो थर्ड पार्टी में अब इन्वॉल्व नहीं हैं और उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है।
कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है, बट आई फील कि स्टिल अभी थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा स्पार्क है। सो आप देखेंगे यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो आई फील कि एक आप हैं और एक थर्ड पार्टी हैं, और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा वेल्दी नज़र आ रही हैं। आई ऑल्सो फील कि आपकी भी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आप भी बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप में से भी बहुत से लोग इंडिपेंडेंट हैं। बट एक मेन चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये कि ये नया नया स्पार्क है, ये नई नई अट्रैक्शन है जो कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये रिलेशनशिप इस वक्त उनका अच्छा चल रहा है। मुझे ये इस वक्त यही नज़र आ रहा है, ये इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है। अभी हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। बट एक चीज़ जो यहाँ पर है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स, जो कि हमें ये बता रहा है कि ये कनेक्शन सच्चाई की बुनियाद पर नहीं बना है। ये कनेक्शन वो कनेक्शन नहीं है जो आपके पर्सन को फील हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, बिकॉज वी हैव दिस मून एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। सो आई डू फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल का कनेक्शन उन्होंने बनाया है थर्ड पार्टी के साथ। अट्रैक्शन और पैशन बेस्ड कनेक्शन लग रहा है मुझे, ट्रू लव वाइब्स नहीं आ रही हैं। और मुझे ये फ़ील हो रहा है कि बहुत सी चीज़ें इन दोनों ने एक दूसरे से शेयर नहीं किए हैं, बहुत सी चीज़ें एक दूसरे को नहीं बताई हैं, और ये कनेक्शन अभी डीपर लेवल तक नहीं पहुंचा है। और आपको पता है कि जब इस तरह के कनेक्शंस जो होते हैं समटाइम्स आई फील कि जैसे ये कोई रीबाउंड कनेक्शन है। अगर आपसे ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप के फ़ौरन बाद वो एक नए कनेक्शन में चले गए, इट्स अ रीबाउंड कनेक्शन। सो मुझे नहीं लगता कि इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन। और यहाँ पर वो केमिस्ट्री और वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा जो उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया, या एटलीस्ट आपने उनके साथ एक्सपीरियंस किया। और ये स्पार्क है और ये अट्रैक्शन है जो इस वक्त आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए फ़ील कर रहे हैं। सो आई फील कि अभी इस कनेक्शन में वो हनीमून फेज़ चल रहा है, नया नया है सब कुछ, और इसलिए भी आपके पर्सन क्लियरली देख नहीं पा रहे, क्लियरली समझ नहीं पा रहे कि क्या वो वाकई इस कनेक्शन में इन्वॉल्व्ड हैं या फिर इट्स जस्ट ए रीबाउंड कनेक्शन। आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स में है, वो पैशन इन्जॉय कर रहे हैं, नया नया कनेक्शन, एंड दे डोंट रियली नो कि वो आगे क्या करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, या ये हमेशा इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। अभी उनको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है जो एक नए कनेक्शन में इंसान को होता है, और हर तरह से कि खुश दिखाई दे रहे हैं ये इंसान। सो येस, ओवरऑल मुझे यही नज़र आ रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन खुश हैं बहुत ज़्यादा इस नए कनेक्शन से, थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन अच्छा चल रहा है। बट आई फील कि ये कनेक्शन अभी डीपर लेवल तक नहीं पहुंचा, और जो उनकी ज़िंदगियों में प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। सो ये दोनों एक दूसरे की ट्रू सेल्फ को अभी नहीं जानते हैं। सो आई फील कि चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा इनिशियल हैं, और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे को डीपली अभी नहीं जानते हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। ये तो थी थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स। लेट्स सी कि वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूअर के लिए कैसा फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर के लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं। ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, ऑलराइट, द फूल, 5 of wands, 10 of pentacles,
आप में से कुछ लोग मुझे मैरिड दिखाई दे रहे हैं, मे बी आपके पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं. 2 of Cups एंड देन 4 of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन. सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो ये स्टार साइंस हैं. सो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, आई डू फील कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा म्यूचुअल लव है जो आपके पर्सन रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, बट डीप डाउन दे नो कि आपके साथ जो कनेक्शन उनका रहा है वो सिग्निफिकेंट रहा है और आपके लिए अट्रैक्शन शायद वो अभी भी फील करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आई फील कि जैसे आपके पर्सन आपको भी रखना चाहते हैं और थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं, विच इज़ नॉट फेयर, राइट. आपके लिए बिल्कुल भी ये फेयर नहीं होगा. ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं उन पर. दे नो कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है. आपके साथ कनेक्शन बिल्कुल स्टक है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है. आप स्टिल उनके साथ कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, फिर से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं. अगर शादी आप लोगों की नहीं हुई थी, आप शादी करना चाहते हैं. आई फील कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा फ़ाइट हुई है. आई ऑल्सो फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आप लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होंगे. मुझे ये फ़ील हो रहा है क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल. और आपके पर्सन ये चीज़ अब देख रहे हैं कि अगर कभी उनका आपकी ज़िंदगी में वापस आने का मूड हुआ तो वो आसान नहीं होगा. मे बी आप में से कुछ लोग ओपन हैं, जैसा मैंने कहा कि आप इस कनेक्शन में स्टिल प्रोग्रेस चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, बट आई फील कि आप अब उनकी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे. मे बी आप में से कुछ लोग वाकई ही मूव ऑन करना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं इस तकलीफ़ से, इस परेशानी से जो उन्होंने कॉज़ की. और जो कुछ उन्होंने किया वो बहुत ज़्यादा अनफेयर था आपके साथ और आप आज़ाद होना चाहते हैं इस तकलीफ़ से. मे बी आप चाहते हैं कि जस्टिस हो, इंसाफ हो इस सारी सिचुएशन में. आप शायद अब मूव ऑन करना चाहते हैं, बट आप उनको सज़ा भी देना चाहते हैं. बट आई ऑल्सो फील विद दिस 4 of Pentacles कि आप जितना भी आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टिल कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं. उनकी यादें या आप यूँ कह लें कि कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं. तो आपके लिए मुझे काफ़ी स्ट्रगल नज़र आ रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इमोशंस में. मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं बट नहीं हुआ जा रहा है. सो आपके लिए ये डेफिनेटली एक बड़ी टफ़ सिचुएशन है, एक मुश्किल फ़ेज़ है जिससे आप गुज़र रहे हैं. सो आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि ये इंटरेस्टिंग भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है. कि आप देखें कि ये इंसान थर्ड पार्टी के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पार्क फील कर रहे हैं, बड़े हैप्पी हैं, बट आपके लिए भी एट द सेम टाइम इनके दिल में प्यार है, इनके दिल में अट्रैक्शन है. मे बी ये भी हो सकता है कि बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन शायद आपको जेलस करने के लिए किसी और इंसान से बात कर रहे हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए. ये भी हो सकता है. ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है. मे बी सिर्फ 1-2 लोगों के लिए हो, बट ये भी हो सकता है. बट आई डू सी कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ है. यानी आप ये कह लें कि उनके दिल में कुछ ख़ास है अभी भी आपके लिए. यानी जो स्पेस आपने उनकी ज़िंदगी में, जो जगह आपकी थी, वो कोई और नहीं ले सकता है. इस बात को ये इंसान कभी डिनाई नहीं करेंगे. ये इंसान ये भी जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है और अब ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको आज़ाद कर दिया है और अब आप अपने डिसीजंस लेने में आज़ाद हैं. अब आप जो चाहें अपनी ज़िंदगी में करें. ये इंसान ये सोच रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमने अभी पहले रीडिंग में देखा कि इस वक्त आपके पर्सन एक ऐसे फेज़ में है जहाँ पर वो बड़े खुश हैं, कनेक्शन उनका नया नया है. सो दे आर कूल. बट आई फील कि जैसे जैसे वक्त गुज़रेगा मे बी आपके पर्सन को रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि जो उनके साथ आपका कनेक्शन था वो कितना सिग्निफिकेंट था और कितना इम्पॉर्टेंट था उनके लिए. सो आई फील कि ये इंसान अभी भी कम्प्लीटली क्लियर नहीं है अपने डिसीजन को लेकर. चाहे वो इस वक्त खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं थर्ड पार्टी में, लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं है और वो बैठकर ये सोच नहीं रहे कि जो डिसीजन उन्होंने लिया
क्या वो उनके लिए सही है या नहीं, और क्या वो इसी पाथ पर चलते रहना चाहते हैं या आपके पास वापस आना चाहते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन अभी नहीं सोच रहे हैं। सो लेट्स सी कि इन नियर फ्यूचर ये इंसान क्या फ़ील करेंगे आपके लिए, क्या कोई पॉसिबिलिटी है थर्ड पार्टी ख़त्म होने की। सो आई फ़ील कि अभी ये इंसान डीपर इश्यूज़ के बारे में या अपने एक्शंस जो उनके थे उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बट डीप डाउन वो ये ज़रूर जानते हैं कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन था वो बड़ा अच्छा भी गुज़रा है। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के दरमियान सिर्फ लड़ाई ही हुई है, कुछ अच्छी मेमोरीज़ भी रही हैं आप लोगों की एक साथ जो उन्हें याद हैं। सो इन नियर फ्यूचर देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी। हमारे पास है डिस्पोंडेंस। ऑलराइट, सो आई फील कि ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि ये इंसान बहुत जल्दी मायूस होने वाले हैं, यानी इन नियर फ्यूचर ये इंडिकेशन आ रहा है कि इन्हें अपने एक्शंस पर पछतावा हो सकता है। सो फिर है हमारे पास फेथ। सो अगर आप लोग इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं तो ये मैसेज आपके लिए हैव फेथ इन योर सिचुएशन। बिलीव करें अपने आप पर, उन पर चाहे आप ना करें ट्रस्ट, बट अपने आप पर यकीन करें कि जो आपने किया वो बहुत ज़्यादा था। आपने इन्वेस्ट किया, आप प्योर थे, आपकी इंटेंशंस अगर प्योर थी तो हैव फेथ इन योर सेल्फ कि कोई इंसान आपको भुला नहीं सकेगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास फसाद। सो ये इंसान अपनी परेशानी को, अपने दुख को आपसे छुपाने की कोशिश करेंगे जब ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे थर्ड पार्टी से। और फिर है हमारे पास कंप्लीशन। सो आई डेफिनेटली फील विद द कंप्लीशन कार्ड के थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन ख़त्म हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ख़त्म हो जाएगा इन नियर फ्यूचर। और ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे और इन्हें अपने एक्शंस का बहुत बुरी तरह से पछतावा होगा। फिर ये अपनी फीलिंग्स को शायद आपसे छुपाने की कोशिश करेंगे, कुछ अरसा हाइड करने की कोशिश करेंगे कि उनका थर्ड पार्टी से रिलेशन ख़त्म हो गया है। मे बी ख़त्म हो गया हो कनेक्शन और आपको ना बताना चाह रहे हों, छुपाया हुआ हो आपसे, और इस वक्त आपको ये दिखा रहे हों कि वो बड़े खुश हैं, सब कुछ अच्छा है उनकी ज़िंदगी में। सो इस तरह से वो कोशिश करेंगे छुपाने की। सो लेट्स सी कि और क्या पॉसिबिलिटी है नियर फ्यूचर, क्या हो सकता है, ये इंसान आपके लिए कैसा फ़ील करेंगे, क्या इन्हें पछतावा होगा या नहीं, आपके पास वापस आएंगे या नहीं, थर्ड पार्टी ख़त्म होगी या नहीं। ओके, दो कार्ड्स हमारे पास आ गए। वी हैव हेयर एंड नाउ, इसका नंबर 32 है। फिर है हमारे पास फोर्क इन द रोड नंबर 13। सो येस, आई डू फील कि आने वाले वक्त में ये पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी से आपके पर्सन निकल जाएंगे। अभी तो जैसा मैंने आपसे कहा कि वो खुश हैं उस कनेक्शन में, बट आई फील के पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगी और ये इंसान अगेन क्रॉस रोड्स पर होंगे कि अब मुझे वापस जाना चाहिए, अब मुझे यहाँ से क्या डायरेक्शन लेनी है। और अभी ये इंसान, जैसा मैंने आपको बताया, कि नहीं सोच रहे कि जो डिसीजन उन्होंने लिया वो सही है या नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस डिसीजन के, उन्होंने नहीं सोचा। और जब ये कनेक्शन उनका ख़त्म हो जाएगा तो वो फिर से कंफ्यूज होंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे वापस जाना चाहिए या कोई और डायरेक्शन लेनी चाहिए। सो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी कन्फ्यूजन और डिसअपॉइंटमेंट आने वाली है। फिर है हमारे पास अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 10। सो उन्हें ये ज़रूर फ़ील होगा कि आपके साथ कोई अनफिनिश्ड बिज़नेस है। उन्हें ये ज़रूर फ़ील होगा कि ये उनके कार्मा का हिस्सा था, ये उनका कार्मा था, ये उनका कार्मिक लेसन था, आपको हर्ट करने की ये उन्हें सज़ा मिली है। बहुत क्लियर है मैसेजेस, आप देखें। फिर उन्हें याद आएगी आपकी और उनका दिल चाहेगा आपसे दोबारा कनेक्ट करने को, बिकॉज़ उन्हें आपकी याद आएगी और उन्हें फ़ील होगा कि आपके दरमियान, आप दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें अनफिनिश्ड रह गई। एंड नेक्स्ट इज़ टाइम टू गो नंबर 45। सो विद दिस कार्ड अगेन आई फील के इनका दिल करेगा आपसे दोबारा कनेक्ट करने को। सो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहेंगे। सो कुछ और कार्ड्स भी हम देखते हैं। क्या ये इंसान वापस आएंगे मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में, स्पिरिट?
सो हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 53। सो आई फील कि आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ डिसीट, नंबर 25। एंड आई फील कि आपके पर्सन को इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। बहुत क्लियर है यहाँ पर मैसेज। फिर है हमारे पास रेस्ट एंड रिजुविनेशन, नंबर 19। एंड नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ चाक्रा, नंबर 39। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा फिर सोचेंगे कि उन्होंने आपसे क्या कहना है। आई फील कि ये इंसान फिर आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आई ऑल्सो फील कि शायद ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ भी करेंगे अपने बिहेवियर के लिए। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे विद द फिफ्थ चाक्रा। अभी कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं चल रही है, मे बी कुछ लोगों के दरमियान चल भी रही हो, बट एनीवेज़ आई फील कि बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने के बाद ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। सो उसके बाद ये इंसान क्या एक्शन लेंगे। ओके, आप देखें हमारे पास कार्ड आ गया है रेकन्सिलिएशन का। सो आई फील कि इससे ज़्यादा बड़ी कंफर्मेशन नहीं हो सकती है स्पिरिट की तरफ से, और आप लोग मुझे ये नहीं कह सकते कि मैंने जानबूझकर पॉजिटिव रीडिंग की है, क्योंकि देखें कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। सो रेकन्सिलिएशन का कार्ड आया है और बड़ा लिटरल मैसेज है कि ये इंसान आपसे रेकन्साइल करना चाहेंगे और फिर बॉल होगी आपकी कोर्ट में और आपका डिसीजन होगा फाइनल कि आपने इनको अपनी ज़िंदगी में रखना है या नहीं रखना है। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो मे बी वो अपने किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे माफ़ी मांगेंगे, या कोई फ्रेंड होगा जो इंटरवीन करेगा और आप लोगों की सुलह करवाने की कोशिश करेगा। बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने दोबारा इन पर ट्रस्ट करना है या नहीं करना है। ये टोटली आपका डिसीजन होगा। सो उसमें आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है कि आप करना चाहते हैं इन पर दोबारा ट्रस्ट या नहीं। सो बहुत ही क्लियर मैसेज हमारे पास आ रहा है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएंगे, और धोखा खाने के बाद, या यूं कह लीजिए कि उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि जो आपके साथ उनका कनेक्शन था वो किसी और के साथ नहीं बन सकता है। सो लेट्स सी क्या एक्शन लेंगे वो। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। कोई टाइमिंग भी अगर यहाँ पर मुझे नज़र आएगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमारे पास है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, फुल मून इन लीब्रा। सो लीब्रा सीज़न में हो सकता है कि आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाए, बट इसका मतलब ये है कि आपको कोई नुकसान या हार्म नहीं होगा। अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं तो भी आपकी जीत है, और अगर नहीं आते तो भी आपकी जीत है। जो भी होगा वो आपके हाईएस्ट गुड में होगा। आप बिल्कुल सेफ़ हैं और आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में होगी वो आपसे दूर नहीं जा सकती है किसी भी तरह से। सो आपके लिए विन विन आउटकम है, चाहे जो भी होगा आपके हाईएस्ट गुड में होगा। सो आई फील कि इससे ज़्यादा बेहतर इसको मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाऊँगी। बट आई डू फील कि लीब्रा सीज़न में, आई थिंक लीब्रा सीज़न आने वाला है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो लीब्रा सीज़न में आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो सकता है, ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके एंजल्स की तरफ से, हम ये देख लेते हैं। सो आई फील कि जो आप चाहते हैं इस कनेक्शन में वो होगा। मे बी आप लोग सिर्फ अब ये चाहते हों कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो और एक दफ़ा ये आपसे अपोलोजाइज़ करें। सो ऐसा होगा, चाहे आप इनको दोबारा ना अपनाना चाहते हों, बट मे बी आपके दिल में ये बात हो कि इन्हें अपनी गलती का एहसास आपने दिलवाना है। सो येस, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स सी आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन पर। हमारे पास है नो नीड टू वरी। सो ये बहुत अच्छा कार्ड है। आपके एंजल्स का आपसे यही कहना है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जो भी होगा आपके हाईएस्ट गुड में होगा। फिर है हमारे पास नो। सो आप देख लीजिए कि ये नो आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। इसका ये मतलब भी है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। फिर है हमारे पास चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। बड़ा लिटरल है मैसेज। जो भी आप कर रहे हैं उससे डिफरेंट करें, या तो अपने फोकस को शिफ्ट करें। और लास्ट है हमारे पास रिकवरी। अगर किसी का कोई हेल्थ इशू है तो वो भी ठीक हो जाएगा, बट इसका मतलब ये है कि जब आप नई डायरेक्शन चूज़ करेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स बेहतर मिलेंगे और आप लोगों का ये कनेक्शन रिकवर हो सकता है, बट उसके लिए आपको अपना फोकस शिफ्ट करना होगा। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है इट्स अप टू यू, और ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। सो स्पिरिट का ये कहना है, आपके एंजल्स का ये कहना है कि इट्स टोटली अप टू यू। ये आपका डिसीजन है कि अगर आपने वेट करना है या आपने मूव ऑन करना है। जो भी आप करेंगे, आपको आपके एंजल्स की, आपके स्पिरिट गाइड्स की सपोर्ट मिलेगी। आपको कोई हार्म नहीं होगा। आपको हैप्पीनेस मिलेगी या फिर कोई लेसन मिलेगा, और दोनों चीज़ें कि आपकी सोल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। किसी भी तरह से आपको कोई हार्म नहीं होगा। सो ये बहुत अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए। सो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।